प्रांतीय अध्यक्ष मंत्री के आह्वान पर इकाई शाखा लोक निर्माण विभाग झांसी में चुनाव संपन्न हुए, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए सलाउद्दीन विजय हुए एवं वरिष्ठ उपाध्यक्ष व जिला मंत्री पद के लिए निर्विरोध चुने गए। झांसी वाहन चालक संघ इकाई शाखा लोक निर्माण विभाग में प्रांतीय अध्यक्ष मंत्री के निर्देश पर चुनाव अधिकारी ब्रजेश कुमार, पूरन सिंह परिहार, रईस सिद्दीकी, वीरेंद्र सिंह यादव एवं अब्दुल हाफिज सिद्दीकी के संरक्षण में चुनाव संपन्न किया गया। 29 कर्मचारियों ने अपने मत का प्रयोग किया, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए 18 वोट एवं विरोधी को 10 वोट प्राप्त हुए। अध्यक्ष पद के लिए सलाउद्दीन कुरैशी को विजयी घोषित किया गया। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए संतोष कुमार एवं जिला मंत्री पद के लिए सीताराम वर्मा को निर्विरोध चुना गया। अध्यक्ष पद के लिए सलाउद्दीन कुरैशी तीसरी बार विजयी हुए हैं। इस अवसर पर लाला राम, लखन सिंह, लखन, सलीम यूसुफ खान, सुनीता देवी, पुष्पा बहादुर सिंह, रामस्वरूप भारती, सीताराम, वीरेंद्र सिंह, प्रियंका नारायण, सविता, ब्रजेश कुमार, क्षेत्रीय मंत्री, राजकीय वाहन चालक महासंघ झांसी, मंडल झांसी आदि लोग मौजूद रहे। आज हमारे राजकीय वाहन चालक संघ का जिला मंत्री का चुनाव हुआ। अध्यक्ष पद के लिए हमारे 2 कर्मचारियों ने फॉर्म भरे थे, जिसमें सलाउद्दीन कुरैशी और लखनलाल पाल। तो इन्होंने से हमारे टोटल 29 वोट पड़े, उसमें 19 वोट सलाउद्दीन कुरैशी को मिले और 10 वोट हमारे लखन से पाल को मिले। महामंत्री पद के लिए सीताराम वर्मा निर्विरोध चुने गए। वर्ष उपाध्याय के लिए संतोष निर्विरोध चुने गए। कोषाध्यक्ष लाला पाल चुने गए। साल में 2 वर्ष का चुनाव होता है। 2 वर्ष रहेंगे, 2 बार फिर दोबारा चुनाव किया जाएगा। जो हमारे प्रांत के आदेश अनुसार हम लोग काम करते हैं, जो प्रांत जो आदेश करता है उस हिसाब से करते हैं। लगभग 50 कर्मचारी अफसर है, जो 29 कर्मचारी वोट डाला। अब्दुल रईस सिद्दीकी। देखिए, सबसे पहले मैं अपने मीडिया से आए सारे पत्रकार भाइयों का, मीडिया के भाइयों का सबसे पहले धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे इस छोटे कार्यक्रम में आके आपने हम लोगों के हौसले बुलंद किए। मैं प्रांतीय उपाध्यक्ष हूँ, जिला महासचिव हूँ चतुर्श्रेणी राज कर्मचारी महासंघ का, और महासंघ के अध्यक्ष मंत्री ने हम लोगों को आमंत्रित किया, मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। प्रांत के आह्वान पर हर वर्ष की तरह 2 वर्ष की में अधिवेशन कराया जाता है। जो अगस्त में चुनाव हुआ था, सलाउद्दीन भाई को हमारे तीसरी बार अध्यक्ष बने हैं। इनको 2 महीने के लिए पहले बनाया गया था, लेकिन थोड़ा सा प्रांत के आह्वान पर अध्यक्ष इनको बना दिया गया था, लेकिन प्रांत के आह्वान पर उन्होंने कहा कि नहीं, दोबारा चुनाव हो। लेकिन पहले निर्विरोध इनको चुना जा रहा था, लेकिन लखन भाई हमारे उनके दिल में थी कि हम भी चुनाव लड़ें। उन्होंने अपना पर्चा भरा था। जब विरोधाभास हुआ तो हमारे प्रांत से आर्डर हुआ कि नहीं, अगर कर्मचारियों में कभी विरोधाभास नहीं होना चाहिए, वो काम कराओ जो कर्मचारियों में एकता बनी रहे। उद्देश्य ये है कि हमारे कर्मचारियों की एकता बनी रहे, और हमारे कर्मचारियों का उद्देश्य ये है कि कोई भी जनपद के अंदर, आप जानते हैं कि राज कर्मचारी महासंघ और राजकीय वाहन चालक महासंघ, ये मेन मुद्दा होता है जिले में, जनपद में कर्मचारियों का। और राजकीय वाहन चालक आप जानते हैं सबसे बड़ा संघ होता है। राजकीय वाहन चालक आप देखते हैं, कोई भी मुद्दा होता है, अगर ट्रेन का मुद्दा है तो ट्रेनें बंद हो जाती हैं, और राजकीय वाहन चालक अगर सोच ले कि हमारे ये मांगों को लेकर हमारी मांगे मने हुए, जनपद में उसने सारे ड्राइवर एक हो गए, तो आप जो समझ लो कोई भी अधिकारी की मीटिंग, कोई भी कुछ हो नहीं सकता जब तक राजकीय वाहन चालक का अध्यक्ष मंत्री नहीं चाहेगा। मेरा नाम ब्रजेश कुमार है। मैं क्षेत्रीय मंत्री राजकीय वाहन चालक महासंघ का क्षेत्रीय मंत्री हूँ। झांसी, ललितपुर और जालौन का मंडलीय मंत्री हूँ। आज जो है इकाई शाखा जिलाध्यक्ष का चुनाव था, जिला मंत्री जिलाध्यक्ष का। उसमें कितने लोग हुए चुनाव? जिलाध्यक्ष पद के लिए 2 लोगों ने नॉमिनेशन किया हुआ था, जिसमें से श्री सलाउद्दीन जी थे और हमारे लखनलाल पाल जी। ये शाखा कर्मचारियों के लिए क्या कार्य करती है? ये शाखा जो है हमारे वाहन चालक हैं, जो राजकीय वाहन चालक होते हैं, कर्मचारी हैं, उनकी मांगों को लेकर उनके संग में उत्पीड़न तो नहीं किया जा रहा है विभागों में, क्योंकि तमाम तरह के वेतन देयक बाकी रहते हैं, उनके भुगतान नहीं होते हैं, उनकी समस्याएं होती हैं। छुट्टी से लेकर उनके भुगतान से वेतन में वृद्धि है,
और संघ में हम लोग मांग करते हैं कि कर्मचारी किसी तरह से उत्पीड़न ना हो पाए। कितने साल में ये चुनाव होता है? ये द्विवार्षीय इलेक्शन है, 2 वर्ष में एक बार होता है, 2 वर्ष के लिए किया जाता है। मोहम्मद सलाउद्दीन कुरैशी आज किस पद पर चुनाव जीते हैं? जिला अध्यक्ष के पद पर चुनाव जीते हैं। कर्मचारियों के लिए क्या करेंगे आप? कर्मचारियों की जो समस्या है, जो प्राइवेट गाड़ियां लगी हुई हैं उनको परमिट वाली गाड़ियां लगवाना है, और जिनकी जो समस्या है वेतन एतन का है उनका सबका वेतन करवाना है। और जो भी होगा तो शासन प्रशासन से हम बात करेंगे, उनसे तो अपने कर्मचारियों की मांग को पूरी करवाएंगे। क्या मैसेज देना चाहेंगे और अपने कर्मचारियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे जितने चुनाव अधिकारी आए हुए हैं उनका धन्यवाद है, और हमारे जो कर्मचारियों का बहुत बहुत धन्यवाद जिनने मुझे 3 बार चुना गया है। कैसा महसूस कर रहे हैं? जीत के खुशी क्या है कि खुशी तो हमारी जिंदगी हमारे साथियों की है, जिनने हमको एक बार चुना, फिर नहीं माने तो दोबारा चुना, फिर भी नहीं माने ये लोग, तो वोटिंग करा के चुनाव करा के तब तो हम तीसरी बार अध्यक्ष बन गए। हमें बहुत बहुत शुक्रिया हम हमारे साथियों का और पदाधिकारियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं दिल्ली। नाम क्या है? हमारा सीताराम वर्मा आप किस पद पर जीते? जिला मंत्री है, और हमारे जो चुनाव हुआ है हमारे पद के लिए किसी ने पद नहीं कोई भरा नहीं है, निर्विरोध चुना गया है। इसके लिए मैं कर्मचारियों को बड़ी बधाई के साथ शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और मेरे पदाधिकारी जो है चुनाव आयोग आए हैं और मेरे कर्मचारियों ने किसी का फार्म नहीं भरा है, मुझे निर्विरोध चुना गया है। तो आप कार्य कैसे करेंगे? कार्य हमारे जो कर्मचारी की जो मांगे हैं, मैं अपना लड़के या किसी तरह से कर्मचारी का काम करवाएंगे, किसी का शोषण नहीं होने देंगे। किसी के एमपीएस या किसी रिटायरमेंट होते हैं, किसी का पैसा फंस जाता है और लटकते रहते हैं, घूमते फिरते हैं, उसके लिए मैं तत्पर खड़े रहेंगे। संतोष कुमार, किस पद पर चुनाव जीते हैं? वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर। कर्मचारियों के लिए कैसे काम करेंगे आप? कर्मचारियों की जो भी समस्या है अपने साथियों के साथ मिलकर उन सब समाधान करेंगे, सभी समस्याओं का निदान करेंगे। कोई जाना नहीं है क्या आ रही? चाहे वो तन मन धन किसी भी प्रकार की समस्या होगी, 24 घंटे हम उनके संग हैं। कर्मचारियों की बहुत मांगे रहती हैं, अलग अलग भिन्न प्रकार की हैं। जो कर्मचारियों का जो शोषण करते हैं अधिकारी, उनसे निपटने के लिए हम लोग 24 घंटा तैयार रहेंगे।